नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की वीडियो को लेके आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसा मैं काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहा था और आप लोगों ने भी टाइटल में देखा होगा। सो लेवल 4 इट मीन्स योगा मास्टर इज़ फाइनली हियर। YCB ने अभी इसी वीक इसे लॉन्च किया है, YCB लेवल 4 विच इज़ योगा मास्टर। दो इट इज़ नॉट मैंशनड कि इट इज़ गोइंग टू बी लेवल 4, बट आप देखेंगे तो वेबसाइट में सिलेबस आ चुका है लेवल 4 योगा मास्टर के लिए। And if you check the website then you will get to know कि there are so many other certification for other people, जैसे योगा थेरेपिस्ट हैं और जो थेरेपेटिक वे में और इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो जब YCB स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे इसका जो ब्रोशर आया था, इसके लीफलेट में अगर आपने देखा हो तो देर आर 4 levels फॉर द योगा टीचर्स। सो द फाइनल लेवल फॉर द योगा टीचर वॉज योगा मास्टर। और थेरेपी के लिए देर आर अदर सेक्शन, थेरेपी के लिए भी अलग सेक्शन था। तो जो लोग थेरेपी में, योगा थेरेपी में हैं, उन लोगों के लिए भी अब सर्टिफिकेशन अवेलेबल है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड थ्रू द YCB। सो इसमें क्या क्या एड ऑन हुआ है YCB लेवल 3 के मुकाबले, कितना कुछ चेंज कह सकते हैं आपकी, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, वो सारी की सारी मैं अभी आपको थोड़ी देर में लैपटॉप में चल के दिखाता हूँ। और थोड़ा सा अगर आपको मैं इंसाइट दूँ इस के बारे में, लेवल 4 के बारे में। सो लेवल 4 इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो आपका स्टडी मटेरियल पिछली बार का था वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। उसके रीडिंग आवर्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। इट इज़ 1600 आवर्स विच इज़ 800 आवर्स फॉर द प्रीवियस लेवल 3। सो ये थोड़ा सा आपको इनसाइट देके नाउ लेट्स गो इनटू द डिटेल। पूरा देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड हुई हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले ये हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, ब्राउज़र को खोलेंगे, गूगल में जाके हम YCB की वेबसाइट को खोलेंगे। YCB की ऑफिशियल वेबसाइट को हमने खोल लिया है। ये देखिए यहाँ पे सिलेबस में जाके यू विल सी कि योगा टीचर एंड इवेल्युएटर जो हमने लेवल 3 बताया था, अब इससे ऊपर जो आया है दैट इज योगा मास्टर। यू कैन सी देर आर लॉट्स ऑफ अदर कोर्सेज, योगा वॉलंटियर, योगा थेरेपिस्ट, थेरेपेटिक योगा कंसल्टेंट, असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट। सो जो 4th लेवल है जो योगा टीचर्स के लिए है, बेसिकली जो योगा टीचिंग है उनके लिए लेवल 4 जो आया है दैट इज योगा मास्टर। सो अब हम इस पर क्लिक करेंगे एंड विल सी द PDF। सो ऐसा आएगा कुछ, वी एंड डाउनलोड पे जाके हमने क्लिक करेंगे। सो PDF विल ओपन। ये देखिए, सो ये सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन आई है सिलेबस योगा मास्टर। सो देखिए अब योगा मास्टर के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ सर्टिफिकेशन एज यू नो योगा मास्टर 4th लेवल है। ओपन जो एलिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है वो ओपन कैंडिडेट्स के, देयर इज नो एलिजिबिलिटी एट ऑल। और अगर आप कोई कोर्स करवाते हैं या कोई अगर यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट करवाता है तो उनके लिए जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है वो लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। हाउएवर द योगा इंस्टीट्यूशन कैन डिफाइन देयर ओन एलिजिबिलिटी। सो योगा इंस्टीट्यूशंस को अपनी एलिजिबिलिटी डिफाइन करने का भी यहाँ पे एक छूट है उनके लिए। दे आर अलाउड टू मेक देयर ओन एलिजिबिलिटी। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे देखते हैं तो ब्रीफ रोल डिस्क्रिप्शन। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों के लिए देखना। सो यहाँ लिखा है शेल एक्ट एज मास्टर एजुकेटर, मास्टर एजुकेटर की तरह एक्ट कर सकता है। ट्रेनर इन योगा एजुकेशनल प्रोग्राम्स, स्किल्ड प्रोफेशनल कैन टीच, इवेल्युएट एंड असेस फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ सर्टिफिकेशंस अंडर योगा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड विल बी अ गाइडिंग फोर्स। सो यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस लेवल 3 हमने किया था उसके मुकाबले अगर आप देखें तो यहाँ पे हम जो लेवल 4 अगर आप कर लेते हैं तो यू कैन टीच, इवेल्युएट एंड एक्सेस फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ सर्टिफिकेशन। आप इन तीनों सर्टिफिकेशन के लिए टीचिंग भी कर सकते हैं, इवेल्युएट भी कर सकते हैं एंड यू कैन असेस इट। और आप यू विल बी अ गाइडिंग फोर्स एज एज मेंशन्ड बाय दिस YCB बोर्ड। सो अगला जो हम देखेंगे 4th पॉइंट दैट इज मिनिमम एज। मिनिमम एज में देखेंगे आप नो एज लिमिट, दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट फॉर ऑल द योगा प्रोफेशनल्स। उसके बाद
पर्सनल एट्रीब्यूट, दैट इज समथिंग विच यू कैन लुक ऑल्सो, काफ़ी सिंपल है, क्या क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, दैट इज समथिंग वेरी लाइक जनरल विद ऑल द अदर यू कैन से लेवल्स. सो उसके बाद हम क्रेडिट पॉइंट पे जाते हैं. क्रेडिट पॉइंट फॉर सर्टिफिकेशन इज 92 क्रेडिट, विच इज ऑलमोस्ट डबल विच यू हैव सीन इन द लेवल 3 योगा टीचर एंड इवेल्युएटर. यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स देखिए नॉट लेस देन 1600 आवर्स. इफ़ यू रिकॉल तो लेवल 3 में हमारा केवल 800 आवर्स का आपको लिखा हुआ था वहाँ पे कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, नॉट लेस देन 800 आवर्स. यहाँ पे 1600 आवर्स है विच इज़ ऑलमोस्ट डबल. उसके बाद जैसे आप मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे 8 पॉइंट, तो यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स 200 एंड थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिला के 200 है. थ्योरी 120 नंबर का, प्रैक्टिकल आपका 80 नंबर्स का. क्योंकि योगा मास्टर है तो आई एम श्योर कि काफ़ी कुछ आपको साउंड होना चाहिए आप लोग थ्योरी में. सो आप देखेंगे थ्योरी में देखिए क्या क्या है. 30 मार्क्स फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ योगा, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ योगा एंड ट्रेडिशनल टेक्स्ट 30 मार्क्स, अलाइड साइंस 30, अप्लाइड योगा 30, टोटल 120 मार्क्स. अगेन MCQ होगा आपका एग्जामिनेशन. प्रैक्टिकल वर्क में डेमोन्स्ट्रेशन स्किल 15 जो आप अगर देखेंगे लेवल 3 से, विच इज यू विल फाइंड अ हेल लॉट ऑफ difference between this practical work in the level 3 and level 4. Level 3 में demonstration skill is about like 60 marks. So यहाँ पे आपका demonstration skill इतना ज़्यादा नहीं मायने रखता है आपका. यहाँ पे demonstration में आपका 15 marks. So it means आपको demonstration पे बहुत ज़्यादा focus नहीं रहेगा. Teaching skills you will be given 15 marks for the teaching skill. Evaluation skill आपकी देखी जाएगी which is 20 mark. Application of knowledge देखा जाएगा विच इज़ 20 और फील्ड एक्सपीरियंस आपका 10 मार्क्स का. सो ये जो 10 मार्क्स है आपको ध्यान होगा उस समय तो हमने अपने स्टूडेंट्स का हम अपना पोर्टफोलियो दिखा देते थे कि हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ इनको हमने कराया हुआ है. सो आप उसमें फ़ोटोज़ दिखा देते थे. इस बार जो है यहाँ पे देखिए नोट में इफ़ यू कैन सी स्टूडेंट हु हैव डन PG MSc इन द योगा फ्रॉम YCB accredited institute will be given exemption of 10 marks in the field experience. सो आपका PG MSc है अगर योगा में, सो आपको ऑलरेडी 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको. यू विल हैव 10 मार्क्स, इट्स लाइक अ ग्रेस मार्क फॉर ऑल ऑफ यू. जब द कैंडिडेट्स विल बी अवार्डेड फील्ड एक्सपीरियंस मार्क्स आफ्टर प्रोड्यूसिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज और हर इंस्टीट्यूट. ठीक है. सो आप अगर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं किसी से भी तो उनका आप क्या दिखा सकते हैं, इनका एक्सपीरियंस का एक सर्टिफिकेशन दिखा सकते हैं, उनकी तरफ से एक लेटर दिखा सकते हैं कि आपका वहाँ का एक्सपीरियंस है, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे. अब थ्योरी की बात करते हैं. थ्योरी में आप देखिए फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ योगा. सो आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ है. सो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना देख के हमें जो चीज़ें मेन चीज़ें जो चेंज हो गई हैं लेवल 3 और लेवल 4 के मुकाबले में, वो सारी चीज़ें देखनी है. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1.2 में यू विल सी डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी विच इज़ समथिंग न्यू, जो पहले नहीं था. इंडियन फिलॉसफी पूछा गया था, वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं था पिछली बार, ये आपको नया आया है. उसके अलावा आप थर्ड में देखेंगे तो इस बार योगा इन एपिक्स, जो रामायण में महाभारत में जो योगा के बारे में बताया गया है वो सब चीज़ महाभारत में तो आपको पता ही है, क्योंकि उसमें तो हमने ईश्वर श्री कृष्ण जी की हमने जो उनका दर्शन है, जो उनकी भगवत गीता में हमने जो पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें हैं मेंशन पहले से, पिछली बार भी थी. रामायण में योगा के बारे में नेचर ऑफ योगा इन स्मृति, पुराण, आगम्स, तंत्रास, ये सब चीज़ें पिछली बार नहीं थी. सो ये चीज़ें भी ऐड ऑन हुई हैं. उसके अलावा एवोल्यूशन ये तो पिछली बार भी था. अब देखेंगे हम उसके बाद जो चीज़ हमारी देखने लायक है जो चेंज हुई है दैट इज़ दिस 1.6 में आप देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ योगा इन जैनिज्म. ये पिछली बार नहीं था. कंसेप्ट ऑफ स्यादवाद, मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप है. कंसेप्ट ऑफ स्यादवाद, रत्नात्रय, कायोत्सर्ग, बुद्धिज़्म, कायोत्सर्ग के बारे में जैनिज्म जो फॉलो करते हैं उन्हें पता है. ये पिछली बार भी था, इसका थोड़ा बहुत हमारे सिलेबस में था. बुद्धिज़्म, कंसेप्ट ऑफ आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, विपासना, ये सब चीज़ें पिछली बार डीप में नहीं थी, इस बार डीप में आने वाली हैं. तो इसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को. उसके बाद अगर हम बात करें
तो सूफी मेडिटेशन टेक्निक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योगा इन सिखिज्म, एलिमेंट्स ऑफ सहज योगा, नमा योगा ऑफ गुरु नानक। सो ये चीज और एड ऑन हुआ है। अगर आप देखें तो 1.6 इज क्वाइट क्रूशियल। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 1.6 आपका थोड़ा सा क्रूशियल है। उसके बाद 1.7 ये हमने पिछली बार भी देखा था, इनके बारे में पढ़ना, उनका जो हमारे टीचर्स हैं उनके बारे में देखा हमने यहाँ पिछली बार भी, लेवल 3 में भी। तो यहाँ लेवल 4 में भी ज़्यादा बस कुछ चेंज नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। उसके बाद 1.9 अगर मैं आता हूँ तो ये देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल स्ट्रीम्स ऑफ योगा। अब ये भी आप देखेंगे वेदांता ट्रेडिशन, वेदांत ट्रेडिशन के अंदर ज्ञान, भक्ति, कर्म, ध्यान, ये इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सांख्य ट्रेडिशनल, पतंजलि योगा, तांत्रिक ट्रेडिशन में आपको हठ योगा, स्वर योगा, मंत्र योगा, इनके बारे में भी इस बार आपका ऐड ऑन हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अगले यूनिट की तरफ, यूनिट 2। चलिए अब यूनिट 2 को देखते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ योगा एंड ट्रेडिशनल टेक्स्ट। सो यहाँ पे जो आपका ऐड ऑन हुआ है अगर मैं देखूँ तो 2.1 जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए अष्टांग योगा इन प्रिंसिपल उपनिषद। प्रिंसिपल उपनिषद में अष्टांग योग के बारे में जो बात कही गई है उनके बारे में पूछा गया है। योगोपनिषद ऐड हुआ है, इंट्रोडक्शन टू योगोपनिषद, एसेंस ऑफ योगोपनिषद। बाकी अगर मैं देखूं यूनिट 2 में तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जो आपने पीछे देखा था लेवल 3 में जो आपने एग्जाम दिया था, तो उसी की चीज़ें आपको, काफ़ी सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी। इस यूनिट में आपको बहुत ज़्यादा शायद मेहनत ना करनी पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं। जैसे भगवत गीता में से चीज़ें पूछी गई हैं, वो सारी चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। पतंजलि योग सूत्र में आप देखेंगे तो वही चीज़ें जो हमने, अगर आपने लेवल 3 के लिए प्रिपेयर किया होगा तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट पता होंगी। इन केस अगर आप इनमें से भी कोई चीज़ अगर रह जाती है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम फॉर एनी टॉपिक। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे हठ योग टेक्स्ट, हठ योग टेक्स्ट में भी वही जो आपसे पिछली बार पूछा गया था, ऑलमोस्ट वही। हठ योग टेक्स्ट में यहाँ देखिए एक चीज़ जो आपको दिख रही है यहाँ पे, नॉलेज ऑफ हठ योग एंड हठ योग टेक्स्ट, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ हठ प्रदीपिका, घिरण संहिता, हठ रत्नावली एंड शिव संहिता, हठ योगी परंपरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हठ योग के सारे टेक्स्ट के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ हठ योगा एंड हठ योगा टेक्स्ट। इन सब की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो सारे टेक्स्ट मैंने बताए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ रत्नावली, शिव संहिता, हठ योगी परंपरा, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे पिछली बार अगर देखें आप तो पिछली बार जो हमें बताया गया था और लेवल 3 में जो आया था वो क्या था, हठ रत्नावली। हठ रत्नावली का बताया गया था कि हठ रत्नावली को भी पढ़ना है, लेकिन उसमें से बहुत ही कम आया था क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं बताया गया था सिलेबस में। यहाँ पे हठ रत्नावली आप देख रहे हैं तो ये इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया है यहाँ पे, बस आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सेम है ऑलमोस्ट। ये वाला यूनिट आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने लेवल 3 के लिए प्रॉपर मेहनत की होगी तो। एंड उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ तो ये देखिए 2.6 में अगर आप देखें योग वशिष्ठ आया है। योग वशिष्ठ में पिछली बार बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार योग वशिष्ठ काफ़ी डिटेल में अगर आप देख पाएँ तो इंट्रोडक्शन एंड हाईलाइट ऑफ योग वशिष्ठ, डेफिनेशन एंड योगा एंड देयर रेलेवेंस, कंसेप्ट ऑफ माइंड, वर्ल्ड इज द प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें जो पिछली बार नहीं थी, जो मतलब डिटेल में नहीं थी, इस बार उनका भी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान सप्त भूमिका, ये पिछली बार भी शायद आपने पढ़ा हो, लेकिन इस बार ये लिखा हुआ है। पिछली बार ये सप्त भूमिका सारी चीज़ें लिखी नहीं थी, दे ओनली सेड कि योग वशिष्ठ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो आपको बस इतना भी पता होता है पिछली बार कि सप्त भूमिका योग वशिष्ठ में है तो दैट्स इट, लेकिन इस बार आपको सप्त भूमिकाएं है क्या, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। सो ये ऐड ऑन हुआ है तो इट्स लुकिंग कि आप इस बार काफ़ी डीप में कुछ पूछा जाने वाला है। उसके बाद देखेंगे प्राणायाम, सो सिंपल एंड समाधि, मोक्ष, इसके बारे में 8 लिम्स ऑफ मेडिटेशन, ये सब जो योग वशिष्ठ के अंदर है वो सब की सब चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी। अब अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अगली यूनिट आप देखेंगे तो ये अगली यूनिट है लेवल यूनिट 3। यूनिट 3 में आपसे एलाइड साइंस, जिसका नाम है आप देख पा रहे होंगे
एलाइड साइंस में इस बार एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी भी ऐड हुई है। तो कुल मिला के अगर आपने पिछली बार सही से प्रैक्टिस की होगी, पिछली बार तैयारी सही रही होगी आपकी, तो आपको ये सारी चीज़ें मुश्किल नहीं होने वाली हैं। देखिए बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन टू सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑस्मियोसिस प्रोसेस अक्रॉस द सेल, मैकेनिज्म, होम्योस्टैसिस, ब्लड कंपोजिशन। सो आई डोंट थिंक, क्योंकि पिछली बार मेरी प्रैक्टिस जिस हिसाब से थी तो उस हिसाब से एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डीपली मैं उस समय भी पढ़ चुका था, तो इस बार कुछ इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं मानना पड़ेगा, आई एम श्योर। उसके बाद आप देखेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आपका 3.12, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या क्या उनमें से पूछा जा सकता है वो साथ साथ इसमें मेंशन है। 3.14 में अगर 3.1.4 में देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ये सिस्टम पिछली बार नहीं थे, पिछली बार केवल ओवरऑल सिस्टम के बारे में पूछा गया था। इस बार क्या क्या पूछा जा सकता है उनके अंदर से वो सब चीज़ें मेंशन है। देखिए एंडोक्राइन सिस्टम में लोकेशन, फंक्शन एंडोक्राइन हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस, इनका फंक्शन भी पूछा जाएगा, जो पिछली बार जो नहीं पूछा गया था इस बार पूछा जा सकता है। तो इसके बाद हम अगला देखेंगे इम्यून सिस्टम एंड स्पेशल सेंसेस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है वो सब डिटेल में जो जो पूछा जाएगा उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यू कैन चेक फ्रॉम हेयर एंड यू कैन रीड अकॉर्डिंगली। उसके बाद नया टॉपिक देखिए 3.12 में डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन, ये इस बार ऐड हुआ है। सो ये एक एज अ योगा टीचर आपको कई बार आप सोचते हैं कि हमें इतना ज़्यादा क्या जरूरत है, कि हमें तो हमारा तो आयुर्वेदा फॉलो करना चाहिए हमें, बट लेकिन न्यूट्रिशन की भी आज की डेट में अगर यू हैव टू बी कम्पिटिटिव तो यू शुड हैव नॉलेज। सो डाइटिक्स आपको नॉलेज होनी चाहिए, न्यूट्रिशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसका सब यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है, BMI क्या होता है, ठीक है, एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। BMR क्या है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन रिक्वायरमेंट क्या क्या है बॉडी में, कैलोरी की, डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें, बैलेंस डाइट, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं इस बार। सो ओवरऑल अगर आप मास्टर्स बनना चाहते हैं तो न्यूट्रिशन की नॉलेज आई एम श्योर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। योगा एंड आयुर्वेदा, सप्त धातु, पंच महाभूता, प्रकृति, मनस, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा ही होगा, नेचुरोपैथी जानते होंगे, जो अगला टॉपिक है योगा एंड नेचुरोपैथी। सो आप लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपके पास ऑलरेडी इसकी नॉलेज है। सो कुल मिला के आप देख रहे हैं हर चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है। योगा एंड आयुर्वेदा एंड योगा एंड नेचुरोपैथी भी इस बार इंक्लूड है। आप टॉपिक देख सकते हैं अपने आप सिलेबस डाउनलोड करके। एलाइड योगा, योगा एज एजुकेशन, सो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ योगा एजुकेशन, ये सारी चीज़ें एलाइड योगा के अंडर हैं, योगा एज एन एजुकेशन में। वैल्यू एजुकेशन, ये पिछली बार भी था। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन एंड मोड्स ऑफ लिविंग, ये पिछली बार के टॉपिक्स हैं। साइलेंट फीचर ऑफ आइडियल योगा टीचर, ये सारी चीज़ें जो हमने पिछली बार भी, अगर QCI की बुक से भी आप लोगों ने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। एंड ये देखिए फिजियो साइकोलॉजी, लास्ट में 4.2 क्या है, योगा फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। हेल्थ की डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, एज अगर आपने कभी पढ़ी होगी हेल्थ की डेफिनेशन, तो हेल्थ की पैरामीटर्स में ये चारों हेल्थ कंक्लूड करता है WHO। अगर ये चारों हेल्थ आपके पास हैं देन यू आर कंसिडर्ड एज हेल्दी। सो ये सारी हेल्थ क्या क्या है उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। कंसेप्ट ऑफ त्रिगुणा, पंच महाभूता, सो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन हुई हैं जो पहले नहीं थी। आप देखेंगे मेंटल एंड इमोशनल इल हेल्थ, ये आपके ऐड हुई हैं। व्याधि, आलस्य, अंग में जत्व, श्वास प्रश्वास, ये जो हमारे डिजीज़ सॉर्ट ऑफ जो हमारे इसमें भी योगा में भी लिखे हुए हैं, योग सूत्र में भी इनके बारे में जिक्र है, तो आप इनको भी देखेंगे। ये योग मार्ग में क्या है, सारे के सारे एक डेटरेंट हैं जो रोकते हैं योग मार्ग पे एक साधक को आगे बढ़ने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और योगिक डाइट के बारे में, और हठी ऊपर दीपिका में मिताहार क्या क्या लिखा गया है, गृहण संहिता में लिखा गया, वो सब चीज़ें। हेल्दी लिविंग के लिए आहार, विहार, आचार, विचार,
ये सब चीज़ें यहाँ पे इस बार इंक्लूड की गई हैं। लास्ट में देखेंगे आप तो योगा एंड साइकोलॉजी। सो उसमें क्या क्या है, योगा एंड साइकोलॉजी, योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट है, योगा एंड स्पोर्ट्स इस बार ऐड ऑन हुआ है। सो ऑल टुगेदर अगर आप ये सारा पढ़ते हैं तो यू विल ऑटोमेटिकली गोइंग टू फील योर सेल्फ एज अ मास्टर योगा टीचर। तो इनके बारे में नॉलेज सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जो जो चीज़ें हमें एज ए योगा टीचर विच इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अ योगा टीचर। ठीक है, सो ये आई एम श्योर कि ये सिलेबस देख के आप लोग भी मेरी तरह ही काफ़ी खुश होंगे कि चलिए कुछ अच्छा आया है काफ़ी टाइम बाद, मतलब समथिंग टू वर्क फॉर। सो अब इसके बाद हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं विच इज़ द प्रैक्टिकल सिलेबस। सो लेट्स सी, चलिए प्रैक्टिकल सिलेबस को देखते हैं। प्रैक्टिकल सिलेबस में क्या क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, प्रेयर, षटकर्मास, इस बार षटकर्मास क्लियर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें शायद करवा ली जाएं हमसे। सो यू शुड हैव द नॉलेज, त्राटक, लघु एंड पूर्ण शंख प्रक्षालन। सो ये तो आपसे नहीं कराया जाएगा, नॉली भी शायद ना करवाई जाए। जो मेन चीज़ें करवाई जाती हैं षटकर्मास में वो धोती, कुंजल वस्त्र धोती, ये आपसे करवाई जा सकती हैं। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में एज आई टोल्ड यू कि 20 मार्क्स का है इस बार, केवल 60 मार्क का नहीं है। सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम की आपको बुक भी मिल जाएगी, नेट पे अवेलेबल है। अदरवाइज आप मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट के से भी इसे खरीद सकते हैं, इस बुक है, सारे के सारे सूक्ष्म व्यायाम उसमें मेंशन है। अगला 4th पॉइंट, योगासना, योगिक पोस्चर क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सिंपल आसना है, अगर आप योगा फील्ड में हैं तो ये सारे ऑलमोस्ट आई एम श्योर आप कर पाएंगे। यहाँ पे ये टिटी भासना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, जिसमें जो विच इज़ सॉर्ट ऑफ एडवांस पोस्चर। हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, शवासना, सेतुबंधासना, दैट ऑल यू कैन डू। प्रोन पोस्चर में भी यू कैन डू ऑलमोस्ट। ऊर्ध्वमुख हो, श्वानासना, मकरासना, ऑलमोस्ट इजी हैं। अर्ध चक्रासना, त्रिकोणासना, एवरीथिंग इज क्वाइट ईजी है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन वैसे भी काफ़ी कम मार्क्स का है, केवल 20 मार्क्स का है। प्राणायाम, नॉलेज एंड डेमोन्स्ट्रेशन एबिलिटी इज द 5th पॉइंट। टू परफॉर्म फॉलोइंग प्रैक्टिस एंड प्राणायाम विद अंतर एंड बाह्य कुंभक। सो ये आपसे अंतः और बाह्य कुंभक दोनों के साथ लगवाया जा सकता है। अगर आपको इनका नॉलेज है तो अंतः और बाह्य कुंभक से भी आप दोनों के दोनों कर सकते हैं, आप ये जानते भी होंगे। सो ब्रीद अवेयरनेस, सेक्शनल ब्रीदिंग एज यू नो, एब्डोमिनल, थोरेसिक एंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग, उसके बारे में यहाँ पे बात है। ब्रेथ अवेयरनेस तो एज यू नो कि सांस लेना है, सांस छोड़ना है, तो उसके बारे में वो आपको अवेयरनेस पूरी रहनी चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, एज यू नो आप सब जानते हैं नाड़ी शोधन कैसे होता है। भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जय प्राणायाम, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी प्राणायाम। सो चंद्रभेदी प्राणायाम भी देखिए यहाँ मेंशन है, जबकि चंद्रभेदी अगर आप देखें तो टेक्स्ट में कहीं मेंशन नहीं है चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में। सूर्यभेदी के बारे में बात करता है, हाँ, जो हठयोग प्रदीपिका है उसमें सूर्यभेदी के बारे में है, लेकिन चंद्रभेदी प्राणायाम किसी भी टेक्स्ट में नहीं है ये, लेकिन ये इसमें पूछा गया है चंद्रभेदी। तो अगर आप जानते हैं सूर्यभेदी, तो सूर्यभेदी का अपोजिट चंद्रभेदी है। इट मीन्स जैसे सूर्यभेदी में आप राइट से इनहेल करते हैं, देन लेफ्ट से एक्सेल करते हैं, चंद्रभेदी में यू इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट ईच टाइम एंड एक्सेल फ्रॉम द राइट। ठीक है, सो उससे आपका चंद्र नाड़ी पे प्रभाव पड़ता है। इट इज अ कूलिंग प्रैक्टिस। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम विद अंतर एंड बाह्य कुंभक। सो भ्रामरी प्राणायाम में भी अंतर और बाह्य कुंभक दोनों लगाने का यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप से देखा जा सकता है। तो अंतर कुंभक आप जानते हैं, सांस लेके रोका, बाह्य कुंभक एक्सेल करके फिर रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे 6th प्रैक्टिसेस लीडिंग टू मेडिटेशन, प्रणव एंड सोहम जप, योग निद्रा, अंतर्मौन, अजप धारणा, practices leading to breathe meditation, practices leading to om meditation। सो यहाँ पे आपका काफ़ी सिंपल है यहाँ तक। अगर मैं 6th देखूँ तो जीव बंध, जालंधर बंध, उड़ियान बंध, मूल बंध, महाबंध। ओके, सो जीव बंध, जीवा बंध, जिह्वा बंध कौन सा है बताइए? जिह्वा बंध आप सोच रहे होंगे कि जिह्वा बंध तो कभी पढ़ा ही नहीं, जिह्वा बंध कौन सा होगा? सो अगर आप रिकॉल करें तो एक प्रैक्टिस होती है जिसमें हम जीभ को ऊपर की तरफ अंदर लॉक कर लेते हैं, ऊपर तालू पे लगा देते हैं, हार्ड पैलेट पे टच करते हैं, फिर पीछे उसे हम नॉस्ट्रिल वाला जो होल है उस तरफ हम इसे टक करने की कोशिश करते हैं। जीभ का जो टिप है, हमारी टंग का टिप है, सो वो क्या है,
जीवाबंद, जिसे अगर आप देखें तो इसके बारे में टेक्स्ट में बहुत इसके बारे में लिखा गया है कि ये आपका सोम रस खत्म होने से बचाता है। सो ये उसी बंद के बारे में बात है यहाँ पे। योग मुद्रा, महामुद्रा, ये सब चीज़ें आप पहले से जानते हैं। शांभवी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, ये तो हमने खैर उसमें भी देखा था, हमारा पिछला जो लेवल 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी दिखाया गया था। टीचिंग सेक्शन में देखिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं है। कुल मिला के आप देखेंगे तो आपका इस प्रैक्टिकल सेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं मिल रहा है। ठीक है विद्यार्थी, ये आप पढ़ेंगे कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज नहीं है। एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, साइलेंट फीचर ऑफ योगा एजुकेशन, एसेंशियल ऑफ गुड लेसन प्लान एंड नेक्स्ट मॉडल लेसन, असेसमेंट स्किल, सेम जैसे पिछली बार था ऑलमोस्ट वैसा ही। स्कोप, नीड, पर्पस, ये देखिए असेसमेंट स्किल में सारी की सारी चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉनिटरिंग स्किल में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, गुरु एंड शिष्य, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योगा गुरु। सो ये सारी चीज़ें आपकी किस में देखी जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटरिंग स्किल में। असेसमेंट स्किल जैसे पिछली बार भी था ऑलमोस्ट वैसे ही होने वाला है। सो कुल मिला के प्रैक्टिकल इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एज आई कैन सी फ्रॉम दिस होल सिलेबस। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग और यूनिक थिंग यू कैन से कि पिछली बार आपको बुक का रेफरेंस दिया गया था, इस बार कोई बुकों का रेफरेंस नहीं। यू हैव टू चूज ए बुक वाइजली। आप सारे टेक्स्ट पढ़िए, जितना जिस बुक से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान लीजिए और फाइनली वही आपको यूज़ करना है, उसी के थ्रू आपको ये एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट बिकॉज लेवल 4 है और लेवल 3 के मुकाबले बिल्कुल सिलेबस डबल हो चुका है। तो इफ़ यू थिंक कि आप लेवल 3 ही आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है आज के टाइम में, अगर आप प्लान कर रहे हैं लेवल 3 देने के लिए, तो लेवल 4 के लिए थिंक ट्वाइस, क्योंकि उसकी जो वेटेज है इट इज़ अराउंड मिनिमम जो उसमें लिखा है उसके आवर्स वो हैं 800 आवर्स एज आई टोल्ड यू। इसमें 1600 आवर्स हैं। एंड स्किल, यहाँ पे आपका डेमोन्स्ट्रेशन स्किल में इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। यहाँ पे आपका हाउ साउंड यू आर विद द थ्योरी, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू मैटर। सो आई होप कि आपको ये पूरा सिलेबस आपने एक बार मेरे साथ देखा होगा थोड़ा बहुत, और बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। यू कैन आस्क अस कि ये क्या चीज़ ऐड हुई है और ये इसमें कहाँ से हम कौन सी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, यू कैन आस्क अस। और ये देखिए ऊपर जाके कुछ छूटा तो नहीं मुझसे आप लोगों के लिए, नहीं। सो दैट्स इट। पूरा सिलेबस आपका 9 पेजेस का है, जिसमें पहला पन्ना तो केवल ये हमारा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का है। सो 8 पेज का सिलेबस है। सारा सिलेबस थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है इस बार, लेकिन आई एम श्योर अगर आप योगा फील्ड से आपने नॉलेज है, आपको योगा फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ाई करी हुई है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। सो आई विश यू अ लक, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द yoga sadhak, all the people who want to give the exam, level 4 exam. I wish them all the best. सो अभी आपने देखा दोस्तों, मैंने आपको दिखाया क्या क्या सिलेबस में ऐड ऑन हुआ है, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिन जिन चीज़ों में जो लेवल 3 अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो जो चीज़ें कवर हो चुकी हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको अभी सिलेबस में दिखाई। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई किसी तरीके का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं कि सिलेबस का ये पॉइंट कहाँ से मिलेगा, कौन सी बुक रेफरेंस के लिए यूज़ करनी चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। आई हैव माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे मेल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इस लेवल के लिए अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द सर्टिफिकेशन ऑल्सो इन द सेम फील्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए हमारे चैनल को, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू कनेक्ट विद आवर YouTube फैमिली। सो थैंक यू सो मच।